राधे राधे। जय श्री कृष्णा। देखिए, बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने थोड़े सा पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाती हूँ और बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 8 सुनेंगे। चलिए पहले कहानी सुनते हैं। बोलो तुलसी माता की जय, बैसाख के ठाकुर की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी। उसी की दूसरी तरफ सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा कामकाज करवाती और खाने के लिए सूखी रोटी देती। अब बहू के पति को इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। वो तो सुबह ही खेत में काम करने चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख मास के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी दी। बैसाख का महीना कितना पवित्र महीना होता है। बैसाख का महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा, अगर कोई बैसाख मास में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी तो थी, तो उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान करने का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और बैसाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, चुप हो गई। बैसाख शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती। वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया था। सास के जागने से पहले ही वापस घर आ जाती थी। अब ये उसका रोज का नियम था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू है ही नहीं। उसने कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई यह जरूर बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी, अगर मैं इसको मुंह पर बोलूंगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा। अब उसने सोचा क्या करूं, बहू का नित्य कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया।
मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल लेकर कैसे आऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर आओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू सीधी सादी थी, उसको कुछ ऐसा था ही नहीं। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से अगले दिन रोने को कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारी बात पूछी तो रोते रोते उसने बता दिया। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। और कह कि तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन है? जिसके पास कुछ भी नहीं उसे सींचने से क्या लाभ? अब यह कहकर वो बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और उसका नियम था जो सुबह जल्दी उठकर उसी तरह करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पे था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वे दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उसके घर में प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से वो मटके मिट्टी के बन गए। जैसे बोगी वैसा ही तो काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई और वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नेम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 8। इससे पहले के अध्याय में हमने महादेव और माता सती के बारे में सुना कि किस प्रकार माता यज्ञ कुंड में कूद गई और महादेव जी ने कैसे अपने तीसरे नेत्र से कामदेव जी को भस्म कर दिया। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार कामदेव के जल जाने के बाद उनकी उत्पत्ति हुई। इससे पहले आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 8। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण,
कामदेव के जल जाने के बाद उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश एवं पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेतना होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म के अनुकूल नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुण्य पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम से तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिंता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकर कारणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उसकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान का अशून्य शयन व्रत धारण कर ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य और धर्म नहीं किया था, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बड़ा सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उसके सम्मुख पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका। अब आप वहां पधारे जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का
उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मातृका आदि तथा भूतों गणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। अनेक आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे और वेद की वाणी के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोक में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती के साथ नित्य रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उनका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमण कर रहे थे वहां भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हो तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुण्य रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामेर शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवता ने विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस खलनित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य की स्थिति हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमयी वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गया और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि का प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होगा, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी, जिससे जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया। जो सपर्तों में गिरा वहां विधरुण हो और गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई, जिन्होंने सरकंडों के विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। सहसा पार्वती के सतनों से दूध की धार टपकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात सतनों से दूर दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है
और उसने अपने रमण की बात और अग्नि का वहां पर आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर अनेक 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की ही हो गई है, उसको देख तेरे सतनों से दूध टपकने लगा है, इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को गोदी में उठा दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह से तृप्त हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार की कथा, जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इससे नित्य प्रति सुनने से उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है और अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही वैशाख मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए बड़ा हितकारी है। बोलो वैशाख मास की जय, वैशाख के ठाकुर की जय।